हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। दिस इज व्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। मजेदार चैप्टर है, नहीं होता तो भी मैं बना देता क्योंकि मैथ को आसान बनाना मेरा काम है। सारे सब्जेक्ट को, मैथ हो साइंस हो, सबको बनाना। और इसमें इंपोर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे एनटीएससी लेवल के, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, कुछ तो आ भी गए होंगे, नहीं आए तो बहुत जल्द आ जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगस्त महीने एंड होने से पहले सब कुछ प्रोवाइड करने का मेरा प्लान है और करके रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट। हाँ, तो पहले देखते हैं पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल, पोली मतलब क्या, बहुत सारे, और इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो बहुपदी बोलते हैं। बहु मतलब बहुत सारे पद। तो बहुत सारे पद क्या है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो, इसको एक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। 9th क्लास में तुम पढ़े थे, नहीं याद है तो यहां से देख लो। ax² प्लस bx प्लस c, तो ये एक पोलिनोमियल है। तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा। इसको चलो डायरेक्ट एग्जांपल लेके लिखता हूं। मान लो 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल है। तो इसमें बहुत सारे क्या है, पद है, टर्म्स है। वो टर्म क्या क्या है, तो यहां पे देखो कि ax² एक टर्म है, bx एक टर्म है, c एक टर्म है, 3x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे टर्म है। अगर मान लो यहां पे दिया गया हो 3x प्लस 2, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, 3x डिवाइडेड बाय 5, इसमें कितने पद हैं, एक पद है, दो मत बोल देना। क्यों? क्योंकि तुम एक चीज याद करो, दो पद तभी होंगे जब इसमें प्लस और माइनस लग के दो पद बनेंगे। इनटू डिवीजन में नहीं होता, जैसे 3x इंटू 8, ये एक ही पद है। कितने हैं, 1 टर्म। ये दो पद नहीं है, क्योंकि ये जब इंटू हो जाएंगे तो क्या होंगे, 8 इंटू 3 24x, तो ये एक ही टर्म होंगी, ये भी एक ही टर्म होगा। पर ये जो इसमें प्लस आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 वाला टर्म हो जाएगा, या फिर और एक प्लस लग जाएगा तो 3 टर्म में हो जाएगा। और वैसे अगर माइनस लगेगा 3x माइनस 5, तो इसमें भी 2 टर्म है। तो तुम याद रखना, किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस माइनस करके दो चीज ऐड किया गया हो, चाहे सब्सट्रैक्ट किया गया हो, तो उसमें उसको 2 टर्म कहा जाता है। जबकि इनटू डिवीजन के केस में वो एक का एक ही रहने वाला है। तो जैसे मान लो ऐसा भी आ गया ना, 3x इंटू 2 इंटू 5, तो ये भी एक ही टर्म है। पर यहां पे अगर आ गया 3x प्लस 2x² प्लस 5, ऐसा कुछ आ गया, तो ये 3 टर्म हो गया, क्योंकि यहां पे प्लस हुआ है। या फिर माइनस भी हो तो भी 3 टर्म हो जाएगा, पर इनटू या फिर डिवीजन आने पर ये एक का एक ही रहने वाला है। तो पोलिनोमियल समझ गए। पोलिनोमियल बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने दिखाया, ये 3x² प्लस 2x प्लस 5 भी एक पोलिनोमियल है, और ये 3x प्लस 2 भी एक पोलिनोमियल है, पर ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। तो अगर ऐसे बोलूं तो पोलिनोमियल को जनरली बहुत तरीके से डिवाइड किया गया है, पर एक दो तरह टाइप मैं बता देता हूं। तो पहला क्या होता है, एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, मोनो मतलब एक, तो पता चल रहा है मोनोमियल। पोलिनोमियल था तो बहुत सारे टर्म, मोनो मतलब एक, मियल मतलब एक ही टर्म। जैसे हो गया 3x, इसमें कितने टर्म है, 3x, मतलब ये मोनोमियल क्या कहा जाता है, किसको, 3x को, क्योंकि एक ही टर्म है। मान लो 4x भी आ गया, इसमें एक ही टर्म है, तो ये क्या हुआ, मोनोमियल हुआ। वैसे एक होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होते हैं, 2 टर्म होते हैं। जैसे मान लो 3x प्लस 5 हो गया, x प्लस 1 हो गया, ये सारे देखो, 5x प्लस 6 हो गया, कुछ भी ले सकते हो जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। वैसे 3 टर्म जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आएगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1
या फिर 8x² प्लस x प्लस 5, ये सारे कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो इनको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। वैसे बढ़ता बढ़ता जाएगा। और ये पोलिनोमियल से तुम याद रखो, पोलिनोमियल मतलब क्या? बहुत सारे टर्म। बहुत मतलब क्या? एक से ज्यादा, 2 या फिर 2 से ज्यादा, या फिर लिख सकते हो एक से ज्यादा जितने भी टर्म होंगे उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहां से तुम्हें पता चल रहा है कि क्योंकि मोनोमियल में एक ही टर्म है, तो क्या मोनोमियल एक पोलिनोमियल है? नहीं है। पर क्या बाइनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म है, 2 टर्म है। तो बाइनोमियल भी पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पोलिनोमियल है, पर मोनोमियल पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें बस एक ही टर्म है। तो बहुत सारे मियल होते हैं, पर तुम्हें ज्यादातर इसको पढ़ना है, पोलिनोमियल। ये जानने के लिए मैंने बता दिया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो एक पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो पोलिनोमियल में तुम्हें पता है बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे टर्म होते हैं। तो उनमें से एक टर्म का हाईएस्ट पावर, या फिर लिख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। अभी एग्जांपल दूंगा, सब क्लियर होगा। तो एक कोई भी लिखते हैं पोलिनोमियल। सर 3x आपका, इस बार कुछ अलग लेते हैं। चलो, तो मान लो मैं लेता हूं x² प्लस और क्या ले, कोई लेते हैं 5x मान लो प्लस 2। तो ये एक पोलिनोमियल हुआ, है कि नहीं है? है। तो यहां पे डिग्री इसका क्या होगा बोलने से? क्या है इसका हाईएस्ट पावर? क्या होगा? तो पावर मतलब पता है, जो एक्सपोनेंट्स होता है, x⁴ 2। यहां पे जो x है इसका पावर कितना है? 1 है। यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। और यहां पे तो x ही नहीं है। तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है इस पोलिनोमियल का? तो यहां पे इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा 2। तो डिग्री क्या होगा इसका? 2, क्योंकि सबसे बड़ा वाला पावर जो है यहां पे, सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 2 है। वैसे मान लो अगर यहां पे है 3x प्लस 5, तो इसमें डिग्री कितना होगा? हाईएस्ट पावर जो होगा, यहां पे x एक ही जगह है, तो x का पावर कितना है? 1 है। तो डिग्री क्या होगा? 1 होगा। जो भी हाईएस्ट पावर, मान लो कोई बड़ा लंबा चौड़ा पोलिनोमियल हो, जैसे मैं लिख लेता हूं ये 2x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 8x प्लस 7। ये मान लो इतना लंबा चौड़ा पोलिनोमियल तुम्हें दिया और बोला इसका डिग्री बता बच्चे। तो तुम क्या करोगे? इसका डिग्री, इसका हाईएस्ट पावर होगा। यहां पे सारे के पावर चेक करते चलो। पहले वाले x का पावर कितना है? 4 है। नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 2 है, उसके बाद 1 है, और 7 में तो x ही नहीं है। तो यहां पे x का सबसे बड़ा पावर कौन सा हो रहा है? ये 4। समझ गए ना? कौन हो रहा है? ये 4 हो रहा है। तो इसका डिग्री क्या होगा? 4 होगा। तो समझ गए डिग्री क्या होता है एक पोलिनोमियल का। तो इसी डिग्री को देखते हुए इस पोलिनोमियल को और एक टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे 1 डिग्री वाले को एक नाम देते हैं, 2 डिग्री वाले को एक देंगे, 3 वाले को एक देंगे। वैसे हम देखने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये डिग्री का सवाल आ सकता है एमसीक्यू में, बोल सकते हैं फाइंड द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ऐसा एक लंबा चौड़ा दे देगा, ऑप्शन में दिया रहेगा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ऐसा एक दे देगा, मान लो 10 दे देगा 10, ऑप्शन डी कितना देगा? मान लो 3। तो इनमें से 4 ऑप्शन मान लो दिया गया है। तो यहां पे ऑप्शन देख के सबसे बड़ा वाला नंबर को टिक मत ठोक देना। यहां पे देखना कि कौन सा पावर सबसे बड़ा है। कौन है? 4 है। तो 4 को टिक करना, पूरे नंबर आएंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो डिग्री के हिसाब से 3 प्रकार के पोलिनोमियल यहां पे दिया गया है। बहुत सारे हो सकते हैं, पर यहां पे 3 दिया गया है, तो वो 3 देख लेते हैं। पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल विद डिग्री 1। जिस पोलिनोमियल का डिग्री निकालना सिखा दिया, अब निकाल पाओगे। पोलिनोमियल विद डिग्री 1, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे।
पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा। और ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है? पोलिनोमियल विद डिग्री 2, पोलिनोमियल विथ डिग्री 2, विथ डिग्री 2, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब क्यूबिक पोलिनोमियल विथ डिग्री 3, पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ गए? जिसमें 1 डिग्री होगा उसको लीनियर, जिसमें 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 होगा उनको क्यूबिक बोलेंगे। 4 वाले को क्या बोलेंगे? बुक में नहीं दिया है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। और एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका जान जो। कोई भी पोलिनोमियल मान लो वो 2x माइनस 2 ही क्यों ना हो, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p मतलब पोलिनोमियल अप x इक्वल्स टू, हो गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हें पता है कि ये जो 2 होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब ये 2 ही रहेगा। ये 2 अमेरिका में भी 2 रहेगा, इंडिया में भी 2 रहेगा, जहां भी जाए ये 2 का 2 ही रहेगा। पर ये x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे 1 हो गया, हाफ हो गया, -1, -2, कुछ भी पुट कर सकते हैं। किसके जगह? x की जगह। तो इसलिए ये x को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है। ये 2 क्या है? ये भी कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है। पर वेरिएबल कौन सा होता है? मान लो a भी दिया है, वो भी वेरिएबल होगा। a b c जो भी रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर को, वो वेरिएबल होते हैं। पर ये जो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, मतलब एक पूरा स्पेसिफिक नंबर दे रखा है, तो वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। और ये x चेंज होता है, वेरी करता है, वेरिएबल बोला जाता है, इसलिए उसको। समझ गए? यहां पे मान लो p ऑफ a दिया गया है, तो उसमें क्या होगा? मान लो 3a माइनस 2 है, तो इसमें क्या आप लिखेंगे? p ऑफ a। यहां पे x बोल के पूरा स्पेसिफाई नहीं है, कोई x लेगा, कोई y लेगा। कौन बोलेगा सर मेरा नाम तो n से शुरू होता है, मैं n लूंगा। कोई बोलेगा मेरा नाम सर a से आता है, मैं a लूंगा। कोई बोलेगा b से शुरू होता है, b लूंगा। तो कोई कुछ भी ले सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है, इनका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। पर इनका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। 2 के जगह सर मेरा 7 फेवरेट है, सर रोनाल्डो साहब, धोनी साहब सबकी जर्सी है सर, मैं तो 7 लूंगा। वो नहीं कर सकते। वैल्यू x का चेंज कर सकते हो, ये सब कांस्टेंट है, बस तुम वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकोगे। समझ गए पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब हम देखेंगे किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना। तो ये समझ गए ना, p ऑफ x, p ऑफ a हुआ तो ऐसा। मान लो p ऑफ कोई लिया, मेरा नाम चलो किससे शुरू होता है? जिसका नाम, मेरा नाम व्योम के से b से शुरू होता है, तो मान लो मैं b लेता हूं, तो मैं क्या लूंगा? 5b। कोई भी ले सकते हो, 5b क्या 2b माइनस 2 ले सकते हो, तो कुछ भी तुम्हारे मर्जी से। तो मैंने लिया क्या? 5b माइनस 4। समझ गए? तो ये वेरिएबल कोई कुछ भी ले सकता है, बस यहाँ पे p में ये मेंशन कर देना। समझ गए? समझ गए ना? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा कांस्टेंट है समझ गए, कौन सा वेरिएबल है समझ गए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, कांस्टेंट वेरिएबल सवाल नहीं पूछता है, तुम्हारे बेसिक आइडिया के लिए था। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम क्या देखेंगे? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। मैंने पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, कैसे करते हैं? p पोलिनोमियल x, या फिर a होगा तो a लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3x² माइनस 2x प्लस 1। चलो ऐसा लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है? तो इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया रहता है। क्या बोल के दिएगा? कि फाइंड वैल्यू ऑफ px पोलिनोमियल ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2। ऐसे x का एक वैल्यू दिया रहेगा तुम्हें जब सवाल पूछेगा और लिखा होगा px इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 1। तो तुम्हें इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है, चलो बताता हूं। तो वहां पे देखो लिखा है x इक्वल्स टू 2। तो तुम्हें क्या करना है? पहले तो सवाल उतार लो, px इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 1। सर ये तो उतार ही लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। उसके बाद p ऑफ
जहां जहां पे भी x होगा, यहां पे दिया गया ना x इक्वल्स टू 2, जहां जहां पे भी x होगा वहां वहां पे तुम्हें 2 लिखना है। जैसे p ऑफ x था तो p ऑफ 2 लिखेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स था तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस 1। इसके बाद इसको इक्वल कर दो, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 12, माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो 12 माइनस 4 8 प्लस 1 9। तो जब सवाल पूछा गया होगा फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 where px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो आंसर क्या निकल के आया, 9। समझ गए? ऐसा सवाल आएगा, मान लो दे देगा px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 where फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 1 होगा तो x के जगह क्या पुट करना, 1 करना, 1/2 होगा तो x की जगह 1/2 पुट करना। x का वैल्यू जो भी गिवन होगा तुम्हें उस पोलिनोमियल में हर x की जगह वो वैल्यू पुट करना है और उसका रिजल्ट निकालना है। बहुत ही हथ हलवा चीज है, हथ आसान प्रॉब्लम था, तो इससे कुछ भी आ जाए कर पाओगे एग्जाम में, पूरा श्योरिटी दो, कमेंट सेक्शन में बताओगे भैया खल्लास कर देंगे ऐसा सवाल आया तो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल का जीरो निकालना। तो कोई भी पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया मैंने 2x माइनस 2, तो इसका जीरो निकालो, और तुम्हें पता है इससे पहले क्या लिखते हैं, पोलिनोमियल ऑफ x, या फिर a होगा तो पोलिनोमियल ऑफ a इक्वल्स टू मान लो 5x माइनस 1। समझ गए? तो अभी क्या करना है, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना पता चल गया। तो अभी एक पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, पोलिनोमियल का जीरो उसका वो वैल्यू होता है, उस x का वो वैल्यू होता है, या फिर वो a का, यहां पे a होगा ना, उस x का वो वैल्यू होता है, या फिर वो a का वो वैल्यू होता है जिसको पुट करने के बाद पोलिनोमियल जीरो बन जाए। करके दिखाता हूं, चलो पहला वाला लेते हैं, ये मान लो 1, ये मान लो 2, और यहां पे क्वेश्चन क्या बोलेगा, फाइंड जीरो, फाइंड जीरो। तो अभी चलो फाइंड करते हैं पहले वाले के, ए आंसर ऑफ 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो यहां पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर दूं कि 2x माइनस 2 जीरो हो जाए, ऐसा लिख देना पूरा जीरो हो जाए। तो देखो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये जीरो आना चाहिए। तो 2x कितना आना चाहिए, ये माइनस 2 को उधर ले जाओगे तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। तो x कितना आना चाहिए, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो ये जो पोलिनोमियल 2x माइनस 2 इसका जीरो कितना होगा, 1 होगा, और यहां पे 1 पुट करके देखो x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0। वैसे सेकंड वाले का करते हैं, चलो सेकंड वाला क्या है, p ऑफ a इक्वल्स टू 5a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इसके हमें जीरो निकालना है। दिस इंप्लाइज 5a इक्वल्स टू प्लस 1, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 1/5। अगर हम 5 के जगह पे 1/5, 5 के जगह पे नहीं, a के जगह पे 1/5 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। चलो करके देखते हैं, 5a माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1/5, 5 से 5 मर गया, माइनस 1 बचा था, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आया ना। तो एक पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उसका वो वैल्यू जो पुट करने के बाद वो पोलिनोमियल जीरो हो जाए, उसके वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको वेरिएबल में पुट करने के बाद पोलिनोमियल का वैल्यू ही जीरो हो जाए। जीरो निकालना आ गया खल्लास पूरा। ऐसा सवाल आ गया तो एग्जाम में कर दोगे, आसानी से हो जाना चाहिए, अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट आई विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी पोलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना।
तो पहले कौन से पोलिनोमियल को किया, हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल हमने उसको 3 तरह से डिवाइड किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। एक का 1 था डिग्री, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 था। तो पहले हमने लीनियर पोलिनोमियल को लिया जिसका डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने ले लिया ताकि हम प्लॉट कर सके उसका ग्राफ। तो वो एग्जांपल क्या था, px इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये था वो पोलिनोमियल। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें भी पता है कि एक जो भी बनेगा इसके लिए एक x कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, एक y कोऑर्डिनेट की। x तो हमारे पास पहले से था, पर y कैसे मिलता। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल को ये जो px होता है इसको y ले जाते हैं, px को क्या ले जाते हैं, y ले जाते हैं। तो मैंने लिख लिया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, जो कि था px इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ऐसे लिख देना, उसके बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल देना। जैसे मैंने निकाल दिया, x का वैल्यू मान लो 0 हो गया, तो x 0 हो गया तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3, तो y 3 हो जाता है। और जब y 0 हो जाता है तब x कितना होता है, तब x माइनस 3/2 हो जाता है। तो ये जो हमें 4 कोऑर्डिनेट मिले, 4 पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिले हैं, कोऑर्डिनेट 4 हैं, एक x एक y, एक x एक y, मतलब कुल मिला के 2 पॉइंट मिले हैं। और उन 2 पॉइंट को हमें लाइन जोड़ना है जो कि इसका ग्राफ होता है। ग्राफ काटना तो आता होगा आप सबको, आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा एग्जाम में आएगा। तो इस बार तो टर्म 1 है, एमसीक्यूज आएंगे, पर जान लो कोई हर्ट नहीं है क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि चलो पहले ग्राफ काटना सिखा देता हूं। पहले देखो हमारा x का वैल्यू कितना था, 0 था, और y का वैल्यू 3 था। तो ये पॉइंट पहले प्लॉट किया। ये देखो x का वैल्यू 0, मतलब ये 0 होता है, ये 0 होता है ना। तो यहां से गई, y का वैल्यू 3 था, तो ये वाला पॉइंट एक आ गया, एक पॉइंट वहां पे ड्रॉ किए। दूसरा पॉइंट माइनस 3/2 और 0। तो माइनस 3/2 बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है, तो पहले मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, -1 फुल 1/2 कन्वर्ट करना आता है ना, 2 1 जा 2 और ये बचा कितना 1, तो ऊपर 1 लिखते हैं, ये आता है ना कन्वर्शन। तो 1 फुल 1/2 ले गए, तो -1 फुल हो गया, उसके बाद हाफ इसका ले गए हम यहाँ पे एक पॉइंट, और दोनों पॉइंट को जोड़ दिए। तो हमें मिल गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे मिला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ गए। पहले पोलिनोमियल ने px को y कर दिए, उससे x और y कोऑर्डिनेट निकाल दिए। हमेशा एक सीक्रेट टिप बता रहा हूं, जब भी ग्राफ ड्रॉ करो कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, पर मैं हमेशा एक में x को 0 ले जाता हूं, दूसरे में y को 0 ले जाता हूं। क्यों? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होती है। एक ही 2 पॉइंट लेके ही पूरा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। एक में x को 0 ले लेना, एक में y को 0, नहीं हो रहा है तो 4-5 पॉइंट ले सकते हो, पर ऐसा कर देने से सबसे इजीएस्ट ग्राफ बन जाता है। समझ गए, एक में x को 0, एक में y को 0 ले जाना 2 पॉइंट में। और अब देखेंगे हम कि एक जो लीनियर पोलिनोमियल, ये किसका ग्राफ था, एक लीनियर पोलिनोमियल। तो तुम जान लो कि ये प्रूवन स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स के द्वारा, मैथमेटिशियन के द्वारा, कि हमेशा जब भी हमने लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आया है। कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन, सीधा एक लाइन आया है पूरा। किस केस में? लीनियर पोलिनोमियल के केस में, जिसका डिग्री 1 हो। इसका भी डिग्री 1 है ना। तो जो भी लीनियर पोलिनोमियल आए, पहले ये ध्यान रख लो कि एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। दूसरा, और जिसमें स्ट्रेट लाइन आने वाला हो उसमें ये 2 पॉइंट लेके तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट में देखेंगे 3-4 पॉइंट लेना पड़ेगा। जिसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है तुम्हें तो देख के पता चल जाएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर पोलिनोमियल है बोल के। तो एक में x0, दूसरे में y0 ले जाना और जोड़ देना, ग्राफ खत्म। और ग्राफ से हमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, क्या? कि वो ग्राफ जो लाइन है वो x एक्सिस को, x एक्सिस कौन सा? ये वाला है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल वाले को y एक्सिस बोलते हैं। तो जो x एक्सिस होता है उसमें, जो x एक्सिस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो लाइन होता है वो x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को जहां पे मीट करेगा, या फिर बोल सकते हो जहां पे काटेगा, उस वाले पॉइंट को पहले मार्क करना। हमने मार्क कर दिया, कौन सा है? -3/2 0। कौन सा पॉइंट है ये? माइनस, अरे लग जा, -3/2 और 0। तो ये जो पॉइंट है इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो उस पोलिनोमियल का 0 होने वाला है। उसका जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा, याद रखो ये लाइन ध्यान से, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक ग्राफ देके इसमें 0 फाइंड करो बोल सकता है। क्या है? एक ग्राफ जहां पे भी उसके x एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, या फिर मिल रहा है बोल सकते हो,
उस वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को उस पोलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। मतलब यहां पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, -3/2। तो ये जो पोलिनोमियल है 2x+3, इसका जीरो कौन होगा, -3/2। कौन होगा, -3/2। यहां पे लाइन पूरा लिख दिया गया है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का, एट व्हिच, जहां पर, जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट, जो लाइन होगा, जो ग्राफ का लाइन होगा, इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा किसको, एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट को जीरो बोलते हैं। किसका, पोलिनोमियल का। और यहां पे पुट करके भी देखो, -3/2 अगर यहां पे पुट करेंगे तो 2 से 2 मर जाएगा, -3 + 3 0। देखा कमाल। तो जहां पे भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम उस पोलिनोमियल का जीरो मानते हैं। समझ गए, खल्लास कंसेप्ट। नेक्स्ट वी विल मूव टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब लीनियर था, देन क्वाड्रेटिक के ऊपर मूव करेंगे। उसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, उसका थोड़ा अलग होता है। चलो देखते हैं। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन होता है, पोलिनोमियल विद डिग्री 2। तो ये जो पोलिनोमियल मैंने लिया है x² - 3x - 4, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, जो कि उसका डिग्री है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो मिल गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे तो एक में x0 और दूसरे में y0 ले जाते थे, पर यहां पे तुम 6-7 पॉइंट तुम्हें लेना पड़ेगा। कुछ माइनस में लेना, कुछ प्लस में लेना, जीरो भी ले जाना, जैसे मैंने लिया है। जब x -2 का, क्योंकि तुम्हें पता है कैसे ग्राफ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, px को y लिख देते हैं, y = x² - 3x - 4। तो x का कोई वैल्यू एक चूज कर लो, जैसे -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 - -6 तो कितना हुआ, 4 - -6। देखो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का -2, यहां पे x का वैल्यू पुट होगा, -2 -6, -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 - 4 6 आ गया वैल्यू। ऐसे पुट करके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू निकाल दिए हैं। तुम भी ऐसे 7-8 वैल्यू निकाल देना। उसके बाद तुम्हें सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, पॉइंट दे देंगे। पहला पॉइंट कौन सा है, -2 6। -2 किसका है, x का। तो x में -2 आ जाओ, यहां पे आ गए। उसके बाद 6 ऊपर चले जाओ y कोऑर्डिनेट में, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, जो कि है -2 6 मिल गया। ऐसे पॉइंट निकालते जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, -1 0। तो जब -1 यहां पे आ जाता है और 0 मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट आ गया -1 0। कहां पे, x एक्सिस में। और फिर आएंगे, देखो 0 - 4। जब x का वैल्यू 0 हो रहा है, जब x का वैल्यू 0 है, मतलब ये ओरिजिन है ना 0 है, यहां पे x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 होता है। पर y का वैल्यू कितना है, -4 है, तो y में नीचे आएंगे, ये मिल गया -4, 0 - 4 हो गया। 1 - 6, 1 कहां पे है, x एक्सिस में, तो इधर की तरफ आ गए 1 पे। और फिर कितना है, -6, तो फिर नीचे आ जाएंगे, ये मिल गया। देखो हमें अपना पॉइंट। फिर एक पॉइंट दिया गया है 2 - 6, तो यहां पे आगे 2, इस पे फिर नीचे आ जाएंगे -6। देखो इसके सीधे ग्राफ रिप्रेजेंट करना आता है तो ये सवाल खल्लास कर देगा वो बच्चा। तो यहां पे पॉइंट दे दिए, फिर से आ गया 2 - 6। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, 3 - 4, तो ये आ गया। चलो हम 3, फिर नीचे आ जाएंगे -4, ये आ गया हमारा पॉइंट 3 - 4। उसके बाद आया 4 0, 4 किस में, x में, चले गए 4, y में कितना है 0, तो यहां पे ही रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा पॉइंट 4 0। उसके बाद आएगा 5 6, तो 5 x में आ गए, फिर ऊपर 6 चले जाएंगे, तो ये पॉइंट आ गया 5 6। और हमें इन सारे पॉइंट को ज्वाइन ऐसे करने के बाद एक अजीब सा फिगर बन रहा है, जिसको नाम दिया है मैथमेटिशियन लोगों ने पैराबोला। बोला रे बोला, पाराबोला। पैराबोला कौन सा बोला, पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है, कुछ ऐसे यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, देखो, या तो इस तरह का होता है या फिर इसका इन्वर्टेड भी होता है, जैसे ऐसे, मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों को ही पैराबोला बोलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लीनियर पोलिनोमियल स्ट्रेट लाइन में ग्राफ दिखाता था, पर क्वाड्रेटिक
पाराबोला बना रहा है। क्या बना रहा है? बोला रे बोला, पाराबोला बना रहा है। तो तुम्हें मैंने उस वाले टॉपिक में समझाया था कि कोई भी ग्राफ जहां पे उसका लाइन एक्स एक्सिस को काटता है, इंटरसेक्ट करता है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम उसका जीरो बोलते हैं। यहां पे काटता है क्या एक्स एक्सिस को? बिल्कुल काटा है। कहां पे? -1 और 0 में। -1 और 0 में एक काटा है, दूसरा 4 और 0 में काटा है। तो दो जगह काटा है। तो सर इसके दो जीरो होंगे। बिल्कुल तुम सही पकड़े हो। इसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट मारा है, दो जगह पे काटा है, तो इसका जीरो भी 2 होगा। अगर जैसे तुम्हारे पास दो गाड़ी है तो दो गाड़ी में चलाने के लिए दो गाड़ी में फ्यूल भरना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है या फिर डीजल डालना पड़ता है, वैसे जो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटता है उसके दो जीरो होते हैं। समझ गए? तो वो दो जीरो कौन कौन से होंगे? उसके एक्स कोऑर्डिनेट। यहां पे क्या है? -1 और वहां पे 4। तो ये जो पोलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3x - 4 के कितने जीरो होंगे? दो जीरो होंगे। और वो क्या क्या होंगे? -1 और 4 होंगे। समझ गए? तुमने देखा लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 था, उसके जीरो भी 1 थे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 था और इसके जीरो भी 2 हुए। तो क्या जिसका डिग्री 3 होगा उसका जीरो 3 होगा? बिल्कुल, यही तो बात तुम्हें समझाना था। ये पाराबोला भी क्यों बना? ताकि इसके दो जीरो निकले। तो तीसरे वाले का कौन सा बोला निकलता है, चलो देखते हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो ये सवाल एग्जाम में खल्लास करना भी आ जाएगा। हाँ, तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक में पाराबोला बनता है और पाराबोला डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। किसी में वो जिन जिन जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो उसका जीरो निकलेगा। पर क्या सब केसेस में दो जीरो निकल सकते हैं, जो कि हमने एक आइडियल केसेस में देखा था? तो जवाब है नहीं। किसमें निकलेंगे दो, किसी में एक भी निकल सकता है, किसी में एक भी नहीं निकलेगा। कैसे? तो देख लो यहां पे ग्राफ पे ये सारे 6 के 6 पाराबोला हैं। पर पहले दो केसेस देखो। यहां पे ये वाले पाराबोला में दो पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स होता है ना और ये वाई, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे भी देखो दो जगह पे कर रहा है, ये ऊपर और नीचे पहले वाले। तो यहां पे कितने जीरो निकलेंगे? दो जीरो निकलेंगे। यहां पे भी दो निकलेंगे, यहां पे भी दो निकलेंगे। पर जो नेक्स्ट केस है देखो, जहां पे एक्स एक्सिस को ये पाराबोला बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी तो पाराबोला है ना, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। क्यों? क्योंकि ये पाराबोला है और जो भी पाराबोला होगा वो किसका होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होगा। पर ये पाराबोला जैसे दो पॉइंट पे टकरा रहा था, किससे? एक्स एक्सिस से। ये बस एक पॉइंट से टकरा रहा है। ये नीचे वाले एग्जांपल में भी देखो, ये भी बस एक पॉइंट से टकरा रहा है। तो इन दोनों केसेस में दो नहीं बल्कि एक जगह पे टकरा रहा है, इसलिए इसके जीरो भी कितने निकलेंगे? एक एक निकलेंगे। वैसे और एक केसेस में देखो, यहां पे भी पाराबोला है, देखो दो पाराबोला है, पर यहां पे एक्स एक्सिस में क्या कहीं पे भी ये पाराबोला टच कर रहा है? सर यहां पे कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में टच कर रहा है क्या? नहीं। तो इसका जीरो निकलेगा क्या? नहीं, नहीं निकलेगा इसका जीरो, क्योंकि ये टच ही नहीं कर रहा है। तो सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो होंगे? नहीं होंगे। कुछ के दो होंगे, कुछ के एक होंगे, कुछ के बिल्कुल नहीं होंगे। समझ गए? पूरा फंडा क्लियर है? तो पाराबोला जो होता है सारे केसेस में बस दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्यूबिक पोलिनोमियल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो अभी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कौन होता है? जिसका डिग्री 3 होता है। और ये 3 वाले डिग्री वाला पोलिनोमियल मैंने लिख दिया है, पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू x³ - 4x। यहां पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। और वही लिख दिया है y इक्वल्स टू x³ - 4x, उसी को लिख दिया ताकि मैं पॉइंट निकाल सकूं। किसके लिए? ग्राफ के लिए, x और y का। तो x जब -2 हो रहा है तो यहां पे -2 पुट कर दो। 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो -8 होगा। -8 -
-8, तो 8 + 8, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, -8 + 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे फिर -8, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो -8 + 8 0 आ गया y का वैल्यू। ऐसे करके -2 -1 0 1 2 मैंने निकाल दिया है। कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स हमने निकाल दिए हैं, और इनको कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब इसको मैंने प्लॉट किया है। पहला क्या है? -2 0, तो x एक्सिस में, x एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला होता है, और y एक्सिस ऊपर वाला होता है, तो x एक्सिस में -2 की तरफ आई। फिर क्या बोला है? y 0 होगा, तो 0 होगा तो कहीं यहां से हिलना नहीं है, तो ये मिल गया हमें पॉइंट, कौन सा? -2 0। देन -1 3, तो x में -1 आगे, फिर कितना? 3, कहां पे? y एक्सिस में, तो ऊपर जाएंगे, तो ये मिल गया हमें -1 3। क्या मिल गया? -1 3। उसके बाद 0 0 0 0 कौन सा होता है? ओरिजिन वाला पॉइंट। ओरिजिन वाले पॉइंट को 0 0 कहा जाता है, पता होगा सबको, नहीं पता तो मैंने बता दिया। 1 -3, x में 1 जाएंगे, फिर कितना? -3, मतलब नीचे, ये आगे हम 1 -3, कितना आगे? 1 -3। अब हम देखेंगे 2 0, तो 2 किस में? x में, 2 चले गए 0, मतलब यहां का यहां रहेगा, तो हमने सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जुड़ के बन गया ग्राफ किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मिल गया ना ग्राफ, पूरा मस्त दिख रहा है ग्राफ। ऐसा ड्रॉ करके कोई समझा नहीं रहा है, पर तुम्हारा भाई समझाएगा। यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा तुमको, और टर्म 1 में ऐसा कंटेंट देगा, ऐसा कंटेंट देगा, ऐसे नोट्स प्रोवाइड करेगा कि इतना कर लिया ना तो एग्जाम में तुम्हारे 95% प्लस पक्के हो जाएंगे, या फिर उससे कम लाने के लिए तुम्हें पेपर छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस प्रकार का क्वालिटी मिलेगा, पर सब कवर करो पहले। सारे कंटेंट को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, पढ़ना तुम्हें है और एग्जाम में फोड़ना भी तुम्हें है। तो देखो यहां पे सारे पॉइंट कर दिए, और हमें पता है किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, उतने पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को उसका जीरो कहा जाता है। तो इसमें कितने जीरो हैं? देखो यहां पे एक कट कर रहा है, यहां पे एक कट कर रहा है, यहां पे 3 जगह पे ये ग्राफ कट मार रहा है, तो इसके जीरो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 3 होंगे। 3 होंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक में 3 होंगे, पर इस केस में 3 हैं। कौन कौन से? एक है -2, कौन कौन से? एक है -2, दूसरा है 0, और तीसरा 2। तीनों केस पुट करके देखो, आंसर 0 आएगा। कैसे? 2 × -2 का टू द पावर 3 क्या होता है? -8 होता है, और 4 × -2 -8 होता है। यहां पे भी माइनस है, फिर -8, तो +8 हो जाएगा। तो -8 + 8 कितना हुआ? -8 + 8 0 हुआ, तो ये भी 0 हुआ ना। वैसे 0 पुट करेंगे तो 0 टू द पावर 3 0, और 4 × 0 0, तो 0 - 0 0, तो 0 भी उसका 0 निकला, 0 भी उसका 0 निकला। तो आप आएंगे 2 टू द पावर 3 8, 4 × 2 8, तो 8 - 8 0, तो तीनों ही केस में 0 निकल रहा है। तो ये तीनों क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ये वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के x टू द पावर 3 - 4x वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 0 हैं। तो जैसे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केसेस में मैक्स 2 0 बन पाता था, यहां पे मैक्स टू मैक्स 3 0, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 0 बनेंगे। पर क्या कुछ केसेस होंगे जहां पे 2 बनेंगे, किसी में 1 बनेगा, किसी में बनेगा भी नहीं, तो वो केसेस डिस्कस करेंगे अभी। Before I move to all those, pause the video and note it down. हाँ, तो ऐसा कुछ सवाल तुम्हें अपने एक्सरसाइज 2.1 में पूछे जाने वाला है। उसके पहले का एग्जाम्पल मैंने बुक का उठा लिया है, जिसको मैं अभी करवाने वाला हूं, और इसमें तुम्हें पूछेगा कि इसमें कितने जीरोस मिलेंगे। ये क्या है? ग्राफ है बहुत सारे पॉलिनोमियल्स का। इसमें क्या सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है, या फिर सिर्फ क्यूबिक है? अरे इसमें सारे हैं जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं इस दुनिया, नहीं जितने भी दुनिया में होते हैं, नहीं उसमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सबको मालूम है, खल्लास ये टॉपिक। ये एक्स वाला, एक्स एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस कौन सा, सारा कुछ लिख भी दिया गया है। अब इनके ग्राफ पे जाते हैं। पहले नंबर 1 ग्राफ देखो, इसमें कैसा ग्राफ है? ऐसा।
इसमें बोलेगा कि इसमें कितने जीरोस हैं, तो तुम्हें पता है जीरो कौन सा होता है, जहां पे एक ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को उसका जीरो बोलते हैं। तो यहां पे ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसके जीरो भी कितने होंगे, एक। मिल गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पे देखो एक्स एक्सिस में ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, भाई साहब दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरो कितने होंगे, दो होंगे। तीसरे में चलो, तीसरे में कितने जगह पे कर रहा है, अगर मैं बोलूं तो इसमें तीसरे में तीन जगह पे कर रहा है, एक दो तीन, तो इसमें कितने जीरो हैं, तीन जीरो हैं। समझ गए? ऐसा सवाल पूछेगा, हलवा सवाल है ना, तुम्हें बस देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये हलवा सवाल आए तो एग्जाम में ठोक के नहीं आ जाओगे, पूरा प्रॉब्लम को उड़ा के आ जाना, मार्क्स फुल लेके आ जाना। ये पूरा स्ट्रेट लाइन टाइप का एक है, और यहां पे एक्स एक्सिस को कितने जगह पे, दो मत लिख देना, एक्स एक्सिस ये होता है, और क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसका जीरो भी एक है, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, बिल्कुल बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है। यहां पे दिख रहा है पर असल में स्ट्रेट लाइन है। ये देखो एक पाराबोला है भाई साहब, पाराबोला, और इसका जीरो एक है, भले ही इसका जीरो एक हो पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पाराबोला जैसा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा, इसमें देखो ये तो हद पार कर दिया, चार चार जगह पे काट दिया बेचारे एक्स एक्सिस को, कितना काटेगा रे ग्राफ, तो चार जगह पे काटा तो कितने जीरो निकलेंगे, 4 जीरो। सर ये तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, किसी में भी 4 जीरो नहीं आ रहे थे, तो ये उनसे बढ़ के है, इसमें 4 जीरो हो रहे हैं। इसका क्या नाम है, बुक में नहीं दिया है, पर सवाल आए तो बता सकते हो कि इसमें 4 जीरो होंगे, और तुम्हें नहीं पूछेगा कि इसका नाम है क्या है। समझ गए? ऐसा इस सवाल 2.1 में भर भर के दिया है, जाओ फोड़ दो अगर करना है एक्सरसाइज तो, वरना इस बार तो एमसीक्यू आएंगे, और तुम्हारा भैया भी तुम्हारे लिए फ्री में इस चैनल में एमसीक्यू लाना साइंस का शुरू हो गया है, मैथ का भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हम दिन रात बैठे हुए हैं आपके लिए, पूरा ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन मार्केट मतलब क्या, कोचिंग इंडस्ट्री, पूरा का पूरा ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, सारे इंडस्ट्री को छान मार के। सारे पब्लिशर से बात हुई तो वो बता रहे थे कि प्रिंटिंग शुरू नहीं हुआ है, सिलेबस अभी निकला है, तो वो डिजाइन अभी कर रहे हैं, प्रिंटिंग होते होते अगस्त होके, एमसीक्यू लेट में आएंगे, पर इस चैनल पे अगस्त के महीने में हम सारे एमसीक्यूज देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, और दे भी देंगे, जो लग रहा है अब तक टर्म 1 का मैथ और साइंस का बेसिकली, उसमें सारे असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड, एमसीक्यूज, लेवल 1, लेवल 2, पूरा जो है हाई क्वालिटी बुक होता है ना, 500-1000 रुपए एक सब्जेक्ट का जो लेते हैं, वैसे बुक में जैसे एमसीक्यूज होते हैं, वो कंटेंट फ्री में मिलेगा। बस चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो, सारा लिंक तुम्हें मैं देने वाला हूं, खुद बना के। जकास क्लासेस का अपना ब्रांड है वो बच्चों, जो कि क्वालिटी एजुकेशन फ्री में लाता है। तो ये समझ गए। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दूसरे टॉपिक के बाद खल्लास हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा टॉपिक था, हम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो उसमें उसने काट के रखा है। कौन से तीसरे टॉपिक को, वो 2 साल से काट रहा है, शायद वो आगे भी और रहने वाला नहीं है जो लग रहा है, और उससे लॉन्ग क्वेश्चन ही आते थे, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, और टर्म 1 में दिया है, इसलिए शायद उसने काट रखा है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो एक पोलिनोमियल का जीरो तो तुम्हें पता होगा, कोएफिशिएंट 9th क्लास में था, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे लिए। कोई भी पोलिनोमियल है, मान लो 2x² - 8x + 6 है, तो ये x का कोएफिशिएंट कौन सा होता है, उसका जो पीछे वाला एक नंबर होता है ना कांस्टेंट, ये 2x² का कोएफिशिएंट है, ये 8x का कोएफिशिएंट है। मान लो मैं 3x ले गया तो ये 3x का कोएफिशिएंट है। मान लो मैं 8x4 ले गया तो x⁴ का कोएफिशिएंट 8 है। मान लो मैं x ले गया तो x का कोएफिशिएंट क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसका कोएफिशिएंट 1 है। वैसे मान लो मैं a³ ले गया और यहां पे ले गया 7 a⁴, तो a³ का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। तो समझ गए कोएफिशिएंट क्या वाला है, समझ गए ना, तो यही होता है कोएफिशिएंट। तो उसी कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट है, यहां पे कितने कोएफिशिएंट है, ये जो नंबर मैंने दिया है, एक तो 2 है x² का, दूसरा x का 8 है, मतलब 2 कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट का रिलेशन किनके साथ, इस जो पोलिनोमियल है उसके जीरो के साथ। तो क्या रिश्ता रखता है, क्या नाता रखता है, ये बाप बेटे हैं या फिर मां बेटे हैं या फिर क्या है, ये जो नाता है, ये रिश्ता है, ये रिलेशनशिप क्या है, वो हम देखने वाले हैं।
मतलब कोई एक फॉर्मूला निकलेगा, हाँ वो देखेंगे बाद में, मैं क्या बताने चला गया, पहले समझा के बताता हूं, मजा आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो तुम्हें 9th क्लास में एक चीज तुमने पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो एक मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है कहां पे, पोलिनोमियल में। कहां पे सीखा होगा बता दो, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, जो तुमने पढ़ा होगा 9th में, नहीं पढ़ा यहां पे मैं फिर से बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे यार। हमारा स्कोर कोई छोटा मोटा नहीं, 95% प्लस है, उसके लिए जितना जरूरत होगा सब कुछ पढ़ाऊंगा और एमसीक्यू नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखो 2x² - 8x + 6, तो यहां पे मिडिल टर्म क्या है, -8x। और तुम्हें पता है कि जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये मिडिल टर्म -8x, तो हम ऐसे दो नंबर लेंगे, ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको ऐड करने पर -8x निकले और मल्टीप्लाई करने पर 6 × 2x² मतलब 12x² निकले, जिनको ऐड करने पर -8x निकले और इंटू करने पर 12x² निकले। तो ऐसा कुछ नंबर है, शायद है, कौन हो सकता है वो नंबर? तो मुझे जो लग रहा है ये शायद, देखो ये दो नंबर लेके देखो, -6x -2x, यहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने अपने मन से सोचा कि अगर 6 और 2 ले तो -6x - 2x कितना होगा, -8x होगा, जबकि इन दोनों को अगर इंटू कर दूं मैं, जैसे कि -6x × -2x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 6 × 2 12 हो जाएगा और x × x x² हो जाएगा। तो तुम्हें सोचना है, क्या सोचना है, मिडिल टर्म, ऐसे दो नंबर तुम्हें सोचने हैं जिनको ऐड करने पर ये मिडिल वाला टर्म निकले, ये -8x निकले, और इंटू करने पर ये फर्स्ट और लास्ट को इंटू करने पे जो मिला 12x² है, 2x² × 6 क्या होगा, 12x² मिले, उन दोनों टर्म को भी इंटू करने पर। तो ये दोनों टर्म मुझे मिल गए, क्या, -6x × -2x। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा उस टर्म में, कैसे देखो, तो 2x² का 2x² लिख देना और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब ये दोनों उसके जगह लिखना। तो क्या लिखना, चलो -2x पहले लिखते हैं, -6x, उसके बाद क्या आया, +6। तो तुम्हें पता है कि -8x को हम इन दोनों के टर्म में लिख सकते हैं, इसलिए तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया यहां से। ये स्टेप समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा, -2x -6x -8x मिल गया। अब कॉमन ले लो, तो 2x² और -2x में क्या कॉमन ले जाएंगे, 2x कॉमन ले जाएंगे, तो यहां पे बचा x, उधर बचा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6x और 6 में 6 है, 6 लिख दिए, माइनस, अब क्या लिखेंगे, तो एक हो गया 6, इधर आ जाएगा x आ जाएगा ना, -6x है, और यहां पे क्या है, +6 था, तो यहां पे -6 है तो +1 नहीं लिख सकते, -1 लिखेंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके, -6 × -1 +6 हो जाएगा। कॉमन लेना तो आता होगा, 8th क्लास से पढ़े होगे कॉमन लेना। उसके बाद चलो देखते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इसको, ये अलग है, इसके साथ रिलेट मत करना, ये इसका स्टेप कर रहे हैं। अब देखते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि 2x - 6 × x - 1 हो रहा है ना, लिखा जा सकता है, समझ रहे हो कि ये दोनों टर्म, तो इससे हम कहां आ गए, इधर आ गए। अब देख सकते हैं, तुम लोग भी देख सकते हो कि इन दोनों को इंटू करने पर हमें ये पोलिनोमियल मिलेगा, और हमें क्या करना है, जीरोस यहां पे लिखा है, तो ये पोलिनोमियल में कैसा एक वैल्यू पुट कर दे कि 0 हो जाएगा। और तुम्हें यह बात भी पता है, किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इंटू करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। और यहां पता है कि 2x - 6 ये इंटू है, ब्रैकेट है, मतलब क्या है, इंटू x - 1 है। तो यहां पे अगर x - 1 को 0 कर दूं या फिर 2x - 6, दोनों में से अगर किसी एक को भी 0 कर सकता हूं मैं, तो इंटू 0 होके क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों केस में एक एक बार लेते हैं, पहले केस 1 ले लो। केस 1 में चलो हम 2x - 6 को 0 करते हैं, सो 2x - 6 = 0, दिस इंप्लाइज 2x = ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया, +6, दिस इंप्लाइज x = +6 डिवाइडेड बाय 2,
इक्वल्स टू 3। अगर x का वैल्यू मैं 3 ले जाऊं, अगर x का वैल्यू मैं 3 ले जाऊं तो ये 2x माइनस 6 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एक्स माइनस 1, 0 इंटू कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मुझे पोलिनोमियल का 0 मिल गया। वैसे ही केस 2 में आओ, केस 2 में हम x माइनस 1 को 0 लेंगे। किसको 0 लेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। तो तुम देख सकते हो कि अगर मैं x3 ले जाऊं तो ये 0 हो जाएगा और पूरा टर्म पोलिनोमियल को 0 कर देगा, और अगर x1 भी ले जाऊं तो ये 0 हो जाएगा और पूरे पोलिनोमियल को 0 हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल के 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के 2 0 निकल रहे हैं। क्या है ये 2 0? एक 3 है और एक 1 है। और यहां पे जैसे मैंने हेडिंग लगाया है, हमें ये 0, ये 3 और 1 यहां पे लिख देता हूं। जीरोस क्या क्या है, 3 और 1 है। इनका रिलेशन, इनका नाता, इनका रिश्ता किसके साथ जोड़ना है, कोएफिशिएंट के साथ। किनके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। तो ये कोएफिशिएंट क्या होगा भाई, बताया था ना, कौन है, 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और 8x का कोएफिशिएंट है। तो इसके साथ कैसे भी करके नाता तो जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इसको जानने के लिए मेरे साथ बने रहो। इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट दिस। तो हमें कैसे 0 मिला, मैंने बता दिया, 0 निकालना तो पता चल गया। ये देखो कोएफिशिएंट किसके हैं, पहले तो देखो कि ये 8 नहीं -8 होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट के पहले -8 है और ये x स्क्वायर का एफिशिएंट 2 होगा। तो कोएफिशिएंट लिख दिए, 0 लिख दिया। अब इनके बीच नाता ढूंढेंगे। तो यहां पे बुक दिया है कि इनके बीच कौन सा रिश्ता बनता है, पता है, जीरोस को ऐड करो, जीरोस को ऐड करो, जीरोस को ऐड, मतलब 3 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कितना, पहले ये -x कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे माइनस नहीं होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये नाता आएगा, बोल रहा है, कौन सा नाता, यही कि नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ जीरोस। यहां पे लिख देता हूं सम ऑफ जीरोस। हम इसको अभी चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो जितने भी जीरो निकलेंगे उसका सम इसके साथ सेम होगा, बता रहा है। अरे हम नहीं मानेंगे, चलो चेक करते हैं। हम नहीं मानेंगे, बुक तो गलत भी बोल सकता है। तो चेक करने पर क्या मिलेगा, पहले जीरो को सम करो, 3 + 1 इक्वल्स टू माइनस, पहले लगाना, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोएफिशिएंट -8 है, माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाय, या फिर बोल सकते हो अपॉन, किसके ऊपर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2 है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि माइनस ऑफ -8 माइनस माइनस +8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4, और 3 + 1 भी क्या है, 4 है। तो क्या ये रिश्ता सही है, बिल्कुल सही है। तो तुम भी नोट कर लो कि अगर कोई ऐसा वाला पोलिनोमियल दिया गया है विद डिग्री 2, तो उसका जो जीरोस का सम होगा वो किसके साथ सेम होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, और यही दिया गया है तुम्हारा लास्ट टॉपिक। 1-2 नंबर कराऊंगा, तुम्हें इसमें मास्टर बनाऊंगा। थोड़ा बहुत डाउट है ना, समझ सकता हूं, होता है सारे बच्चों को, 1-2 सवाल करेंगे ना, सारा डाउट खलास। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का और एक केसेस है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चलो इरेज कर देता हूं। तो चलो वो कंडीशन बता देता हूं। इफ अल्फा एंड बीटा आर, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। देन, और उसका फॉर्मेट कौन सा होगा, ax² + bx
प्लस सी, नॉर्मल सी चीज है, ये फॉर्मेट होता है ना, ये ए के जगह बी का जगह सेम होगा, एक्स स्क्वायर एक्स का जगह, और सी के जगह भी कुछ नंबर आएगा। ये ए बी क्या है, कोएफिशिएंट है, तुम्हें पता है अच्छे से। और अल्फा बीटा मान लो दो जीरो है, 1 है, -1 है, 3 है, -3/2 है, कुछ भी है, दो जीरोस हैं। तो क्या होता है उस केस में, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है पोलिनोमियल, x माइनस अल्फा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। समझ गए कि जो भी कोई पोलिनोमियल हो ax² प्लस bx प्लस सी, वो किसके साथ नाता रखेगा, उसके जीरोस के साथ कुछ ऐसा नाता रखता है। तो सिर्फ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ना होके यहां पे एक k दिया गया है जो कि एक कांस्टेंट होगा, डिफरेंट केस में डिफरेंट होगा। मतलब क्या, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन का कुछ एग्जाम्पल नहीं है, बस इतना जानना था तो मैंने बता दिया। ये हमारे मतलब टाइम पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आते थे उसमें आता था। मतलब क्या पूछता था पता है, कोई एक पोलिनोमियल दिया जाएगा, उसका जीरोस दे देगा, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू दे देगा, ax² प्लस bx, मतलब मैं दिखा देता हूं, मान लो 2 3 जीरोस हैं दो पोलिनोमियल की, वो पोलिनोमियल पूरा लिख देगा और बोलेगा k का वैल्यू फाइंड करो। तो इस बार तो टर्म 1 टर्म 2 सिस्टम है, उसके लिए आने के चांसेस कम है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं ताकि कहीं पे अगर यूज आ जाए तो तुम कर पाओ। ये फॉर्मूला को बस रट दो, थोड़ा रट नहीं, याद कर देने से होगा, वो भी नॉर्मल वाला याद। समझ तो गए होगे ना, अगर दो जीरो से अल्फा और बीटा, तो वो पोलिनोमियल जिसके जीरोस हैं ये, वो किसके साथ इक्वल होता है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्वल होता है। उसके बाद वो जो मैंने बताया था इससे पहले, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल 1-2 करा दूंगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो तब तक थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला को रट करके याद करो। हाँ, तो देखो सवाल आ गया, एग्जाम्पल से उठा लिया गया है, मैं तुम्हें बताने वाला हूं, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए होता है। कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, x² प्लस 7x प्लस 10। पहले ये लिख लिया आंसर में, ये काम पहले उतार लेना, जैसे पोलिनोमियल दिखे लिख लेना है आंसर शीट में। एंड ऑल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरो, और वो जीरोस निकालने के बाद वेरीफाई करेंगे ये रिलेशनशिप को। तो इससे पता चलता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से निकालने वाले हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या बोलता है कि ऐसे दो नंबर तो हमें सोचना पड़ेगा जिसको ऐड करने पर 7x हो और इनटू करने पर 10x²। समझ गए? तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 5 2 हो सकते हैं क्या, 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, और इंटू करने पर 5x इंटू 2x 12x² भी हो जाएगा, 10x² भी हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता था, मान लो 4 3 ले जाते तो 7x हो जाता, पर इंटू करने पर 10x² नहीं होता। वैसे और क्या, 10 इंटू 1 ले जाते तो यहां हो जाता, पर यहां नहीं होता। तो तुम्हें दो कंडीशन को अच्छे से देखना है कि ऐड करने पर 7x निकले, मल्टीप्लाई करने पर 10x² निकले, और ये तुम्हें थोड़ा सोचना है, और एक्सपीरियंस के साथ हो भी जाएगा जब बहुत सारे सवाल तुम करने लगोगे। तो देखो यहां पे मिल गया कौन सा, 5x और 2x, तो वही हम लिख देंगे। तो चलो मैं लिख देता हूं x² प्लस 2x प्लस 5x। यार तुम पहले 5x बाद में 2x भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा यहां पे दिमाग लगा देता हूं क्योंकि 5 10 में अच्छे से जाएगा, बड़ा कुछ कॉमन चला जाएगा, इसके वजह से तुम यहां पे 5x यहां पे 2x भी लिख सकते हो, तो अपने मर्जी से सब कुछ है। प्लस 10 हो गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे, यहां पे कॉमन क्या जाएगा, x जाएगा, यहां पे x प्लस 2 उधर, प्लस 5 इंटू 5 कॉमन जाएगा ना, x प्लस 2। तो इसको मैं लिख दूंगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। मिल गया आंसर, मिल गया ना, दो जीरोस मिल गए। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x प्लस 5 को जीरो करना पड़ेगा या फिर x प्लस 2। तो पहले केस 1 लेते हैं, केस 1, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -5। और केस 2 में, केस 2 क्या बोलती, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सेकेंड वाला टर्म को जीरो करने के लिए बोलता है, इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -2।
मिल गए दो जीरोस। क्या क्या होंगे, एक -5 होगा और दूसरा -2 होने वाला है। तो इसको अब हम वेरीफाई करेंगे, क्या ये वेरीफाई होगा, नहीं होगा तो आंसर गलत है। यहां पे कुछ मिस्टेक्स भी मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। तो देखो पहला क्या बोल रहा था, सम ऑफ जीरोस, तो -5 प्लस -2, इसका सम किसके साथ जीरो होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 7 है, -7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो इसको ऐड करो, -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 -2 -7 हो जाएगा, और -7/1 भी -7 हो जाएगा। तो क्या ये रिलेशन वेरीफाई हुआ, इनका रिश्ता पक्का है, डीएनए टेस्ट में कंफर्म हुआ, बोल सकते हो ऐसा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस, हमारा रिलेशन क्या कहता था, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -7 है, पहले का माइनस लगा दिया तो -7/1 इक्वल्स टू -5 -2 -7। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, रिलेशन पक्का है, रिश्ता पक्का है बोल के प्रूफ दे दिया हमने। तो हमने ये सब वेरीफाई कर दिया। ऐसा सवाल आएगा तो यूं खल्लास करना, लास्ट जो डिवीजन वाला था वो तो उड़ा दिया, सीबीएसई ने खुद ने उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि उससे क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, उसमें लंबा लंबा नंबर बनता है। और पहले इसके पहले वाले ईयर में भी उसको उड़ा दिया था, आधा अधूरा अच्छे से उड़ा दिया था, इस बार पक्का उड़ा दिया पूरा। तो 2 साल से उड़ गया है, पता नहीं अगले साल भी आएगा कि नहीं आएगा, वो छोड़ो, तुम्हारा सर दर्द नहीं है। यहां पे देख चुके। और एक टाइप का सवाल बनता है, क्या है मैं यहां पे बता देता हूं कि तुम्हें बता देगा कि मान लो कि x² + 7x + 10 के दो जीरोस, एक -5 है एक -2 है, तो ये दो जीरोस गिवन होगा। तो तुम प्रूव करो कि ये इनके जीरोस है, तो तब तुम क्या करना, ये x की जगह एक बार -5 पुट करके देख लेना। तो चलो पुट करने से क्या होगा, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 इंटू -35, 25 35, तो -10 + 10 0 हो गया। वैसे -2 पुट करके देखो, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 इंटू -2 -14, 14 से 4 गया, मतलब बचा -10 + 10 0। तो दोनों केस में ये बोल सकता है कि 0 गिवन देगा और तुम्हें बोलेगा क्या ये इनके जीरोस है। तो तुम पुट करके देख लेना, यहां पे वैल्यू x के जगह पे 0 को सब्स्टिट्यूट करके, अगर निकल आया 0 आंसर तो ये इनके पक्के 0 है, नहीं आया तो ये इनके जीरोस नहीं है लिखना। समझ गए, ऐसा सवाल आएगा तो भी खल्लास कर दोगे। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर का होता है दी एंड, इंपोर्टेंट नोट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एमसीक्यूज बहुत जल्द आएंगे, तुम्हारा भैया लेके आएगा क्लास 6 टू क्लास 10 सारे कोर्सेज, मैथ साइंस इंग्लिश के वीडियो कोर्स, लेक्चर वीडियोस, एमसीक्यूज, इंपोर्टेंट नोट्स, एनटीएससी वाले नोट्स, एमटीएससी वाले एमसीक्यूज, A to Z सारा कुछ, क्वालिटी कंटेंट सारा, इंडस्ट्री छान मार के एक्सपर्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन कहीं पे मिलता है फ्री में। वो जगास क्लासेस तुम्हारा चैनल है तो इससे जुड़े रहो, इसमें सारा कुछ मिलता है। दोस्तों को बोलो जो बेचारे ट्यूशन नहीं जा सकते या फिर उनको बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, फ्री में चाहिए, तो जगास क्लासेस से जुड़े रहे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। यहां से पढ़ो और एग्जाम में जाके फोड़ना, इसको भी नोट कर लो, काम आएगा।